स्वागत है आप लोगों का इस वीडियो में। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको कैलकुलेशन में कोई दिक्कत हो रही होगी, तो आप वही जस्टिफाई करना चाह रहे होंगे। तो देख लेते हैं सॉल्यूशन। मैं पहले से ही लिख के रखा हूँ, है ना। बहुत सिर्फ कैलकुलेशन ही है इसमें। पूछा गया कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम। इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बताइए। तो क्या यही फॉर्मूला होता है सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की? m1v1 प्लस m2v2 प्लस m3v3 प्लस m4v4 प्लस m5v5 बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। ठीक है, ये तो पता ही है। अब बस अच्छे से v1 v2 v3 लिखना है और उसे मल्टीप्लाई करना है, जोड़ना है यहाँ पर। ठीक है, तो मतलब वेक्टर का क्वेश्चन हो गया एक तरह से ये। तो 1 इसको मैं ले लिया हूँ, तो m1 की वैल्यू मैंने 1 kg लिखी है। फिर v1 की वैल्यू देखिए, मैं इस डायरेक्शन को, है ना, राइट वाले साइड को मैं आई कैप ले लिया हूँ और ऊपर वाले को जे कैप ले लिया हूँ, है ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। तो ये देखिए 1.5 कॉस 37 डिग्री हो जाएगा और इधर 1.5 साइन 37 डिग्री होगा। और दोनों आई कैप और जे कैप वाले निगेटिव में होंगे। क्यों? इधर निगेटिव एक्स एक्सिस होती है, इधर निगेटिव जेड जे एक्सिस होती है। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया कॉस 37 डिग्री 4/5 होता है, तो 0.3 से कटेगा, 4 3 जा 12, 1.2। ये सब समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, तो ये आप देख लीजिए कि सही आ रहा है आपका ये। फिर उसी तरह से 2 वाला तो सबसे इजी है, m2 1.2 kg और v2 0.4 जे कैप ही है। 3 वाले के लिए फिर से कंपोनेंट लेना होगा, m3 1.5 kg, ये cos 37 हो जाएगा माइनस आई कैप में, और साइन 37 डिग्री हो जाएगा प्लस जे कैप में। cos 37 डिग्री अगेन 4/5 होता है, तो 0.8 हो जाएगा। ठीक है, 4 बहुत अच्छा है। मास की वैल्यू 0.5 kg है और जो V4 है वो 3.0 मीटर पर सेकेंड है, यानी 3 आई कैप में है ये। 5 वाला देखिए, M5 1 kg हो जाएगा, फिर ये 2 cos 37 डिग्री और इधर -2 साइन 37 डिग्री जे कैप। साइन 37 3/5 होता है, 0.6, तो 1.2 हो जाएगा और ये 1.6। तो अब देखिए, अब हमें m1 v1 मल्टीप्लाई करना होगा। तो 1 वाला तो बहुत ईजी हो गया, 1 ही है यहाँ पर, तो उसको मैंने जस का तस लिख दिया है। 2 वाला 1.2 इंटू 0.4 0.48 हो जाएगा, इसे मैंने यहाँ लिख दिया। अब इसके साथ मैंने आगे क्या किया है उसको मैं बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। 3 वाले को भी मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 इंटू, है ना, 0.8। ठीक है, तो ये ऐसा आ जाएगा। यहाँ आप नहीं लिखते ना ये पॉइंट में तो ज़्यादा इजी रहता है। खैर लिख दिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। M4 V4 उसी तरह से 5 3 जा 15 1.5 हो जाएगा, और M5 तो बहुत ईजी है, 1 kg है। अब m1 प्लस m2 प्लस m3 कर दीजिए, ये 1 kg प्लस 1.2 kg 1.5 kg 0.51, इस सब को जोड़ दीजिए, 5.2 kg आ जाएगा। ठीक है, और ऊपर में kg मीटर पर सेकेंड है, ऐसा यूनिट चल रहा है। अब देखिए, आप यहाँ पर देखोगे, जब डाटा देखोगे तो सारा जो डाटा है 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया गया, 2 सिग्निफिकेंट फिगर में दिया गया, 1.0 kg 1.5 1.2 0.4 2.0। ये 2.0 कौन देता है जब 2 सिग्निफिकेंट फिगर बताना हो? तो बीच में हमारे कैलकुलेशन में ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, तो इसमें हम लोग को लिस्ट सिग्निफिकेंट फिगर यूज करना होता है एडिशन वाले में, है ना। शुरू में पढ़ाया जाता है बेसिक मैथ्स के बाद यूनिट और डायमेंशन वाले टॉपिक में सिग्निफिकेंट फिगर। तो 0.48 का टू सिग्निफिकेंट फिगर में अगर लिखते तो 0.50 लिखते। मैं जीरो नहीं लिखा हूँ यहाँ पर, 0.5 लिख दिया हूँ। ठीक है, तो जब आप इसको 0.5 सब्स्टिट्यूट कर लोगे तो आई कैप में भी 0.7 आ रहा है और जे कैप में -0.7 आ रहा है। ठीक है, आप अगर सब्स्टिट्यूट नहीं करते तो 0.72 आता है, जो कि अप्रॉक्स में फिर से आंसर दे ही देता है ना, लेकिन मैं लिख दिया हूँ ऐसे। तो 0.7 कॉमन हो जाएगा, तो आई कैप माइनस जे कैप बाई 5.2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो आई कैप मतलब इस साइड में बता रहा है, माइनस जे कैप मतलब नीचे वाले साइड में। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास कहाँ आएगी? एकदम 45 डिग्री पे आएगी। ठीक है, क्यों? मैग्नीट्यूड तो दोनों की सेम है ना, कॉमन हो गया ना आई कैप माइनस जे कैप। हाँ, अगर मैग्नीट्यूड बताना हो सेंटर ऑफ मास की मैग्नीट्यूड, तो क्या हो जाएगी? ये तो इतनी ही रहेगी, आई कैप माइनस जे कैप की √2 हो जाएगी। बेसिक है। फिर जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रॉक्स में 0.19 समथिंग समथिंग आता है, और उसको 2 सिग्निफिकेंट फिगर में अगेन जब लाओगे तो ये 0.2 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। और डायरेक्शन अगर बतानी हो तो 45 डिग्री बिलो राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन मतलब आई कैप वाला जो डायरेक्शन है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसी को राइट है ना एससीबी में यूज किया गया आंसर की में, तो उसके नीचे है, 45 डिग्री नीचे। तो आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आ गया होगा और आपने ये पकड़ भी लिया होगा कहाँ मैथमेटिकल मिस्टेक हुआ होगा आपका। ठीक है,
बाकी कंसेप्चुअली है ना आपको आता होगा ये वाला प्रॉब्लम। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।